नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां दवा लेने जा रही महिला को तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मारी, मौके पर उसकी मौत हो गई। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां कोतवाली छिबरामऊ चौकी क्षेत्र प्रेमपुर के नगला पटिया निवासी पीड़ित रणवीर में आरोप लगाया कि उसे वारंटियों से जान माल का खतरा है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बरेली के थाना भूता क्षेत्र के गांव अठाना निवासी 50 वर्षीय महिला महिमा दवा लेने गांव अटकोना जा रही थी, तभी सड़क पार करते समय तेज रफ्तार डीसीएम ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने डीसीएम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नन्हे लाल है। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम अठाना का रहने वाला हूँ। आपकी कौन है? मेरी भाभी जी हैं। कैसे खत्म हो गई? कहाँ जा रहे थे? वो दवाई लेने के लिए ग्राम अटकोना में गई थी डॉक्टर के पास। उधर से वो रोड क्रॉस करने के लिए थी, जब तक कि ट्रक वाला आया उसने उनके टक्कर मारकर भाग गया। डीसीएम है कौन सी? वो डीसीएम है पार्सल। हाँ, घटना कहाँ हुई है? घटना अटकोना। जब दवा लेने आ रही चले नहीं? दवा लेने गई थी। क्या नाम था इनका? उनका नाम महिमा था। भाई घटना पे खत्म हो गई? हाँ, घटना पर ही खत्म हो गई। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बरेली के थाना सिरौली क्षेत्र के गांव चकरपुर गई एक युवक छत पर चढ़ गया, जहां छत से कूदने का प्रयास करने लगा। वहीं पुलिस ने तकरीबन 3 घंटे की मशक्कत के बाद सफलता पाई। थाना सिरौली पर तैनात पीआरबी द्वारा सूचना दी गई कि एक लड़का जिसका नाम गुरुदेव है, वो 2 मंजिला छत पर चढ़ गया। सूचना पर थाना पुलिस तत्काल पहुंची और मामले की जानकारी ली गई तो पता चला कि गुरुदेव का विवाह 40 दिन पूर्व हुआ था। गांव के ही लोग उसके परिजन उसे पागल मंदबुद्धि कहते थे, जिससे आहत होकर उसने ऐसा आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस की मशक्कत के बाद तिरपाल लगवाकर रेस्क्यू किया गया और जनता की मदद से गुरुदेव को सही सलामत उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, जिसमें पुलिस टीम के थाना अध्यक्ष राम रतन सिंह, उप निरीक्षक रामवीर सिंह, कांस्टेबल शुभम कुमार, मनोज कुमार और कई लोगों का सहयोग रहा। दिनांक 28/5/2025 को समय करीब 1600 बजे थाना सिरौली पर पीआरबी 0164 के द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम चकरपुर गही में एक व्यक्ति गुरुदेव पुत्र खुशीराम उम्र 25 वर्ष अपने मकान की 2 मंजिला छत पर चढ़ गया है तथा वहां से कूदने की धमकी दे रहा है। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष सिरौली श्री रामरतन सिंह हमराही फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तथा उनके द्वारा जानकारी की गई तो ये ज्ञात हुआ कि गुरुदेव उपरोक्त जो है मंदबुद्धि का व्यक्ति है, जिसकी करीब 40 दिन पहले शादी हुई है तथा गांव के लोग और घर के लोग उसको मंदबुद्धि पागल उसकी पत्नी के सामने भी कह देते हैं, जिससे वह नाराज होकर आज अपने घर की छत पर चढ़ गया है तथा वहां से कूदने की धमकी दे रहा है। पुलिस के द्वारा तथा घर वालों के द्वारा उसको काफ़ी समझाया बुझाया गया, किंतु वह उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद छत के नीचे तिरपाल और सुरक्षा के सभी इंतजाम करने के उपरांत गांव वालों की मदद से छत पर चढ़ के उस व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया तथा परिजनों को समझा बुझा कर सुपुर्द कर दिया गया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बरेली जिला अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार और साथ ही साथ सफाई कर्मचारी शिवम पर मरीज के परिजन रोहताश कश्यप ने मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाए हैं। वहीं डॉक्टर और कर्मचारी ने भी रोहताश पर मारपीट, गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों के प्रयोग और सरकारी कार्य में बाधा डालने की शिकायत पुलिस और ADSIC से की है। घटना 27 मई की सुबह की है, जब रोहताश अपने भाई सूरज को भर्ती कराने पहुंचे थे और डॉक्टर द्वारा पहले मरीज की जांच की बात कहने पर विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायतें दी। मामले को लेकर अस्पताल के कर्मचारी नाराज हैं और डॉक्टर अलका शर्मा से कार्यवाही की मांग की गई है। जिसने मारा क्या नाम है उसका? सर रोहतास कश्यप नाम है। अपना कार्ड दिखा रहा था और मैं तो जल्दी में जाता था, कह रहा था मैं नेता हूँ, जहाँ कार्रवाई करेगा तो मैं तुझे जान से मार दूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार सिंह, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, महाराणा प्रताप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली। क्या हुआ था उसमें? 27 तारीख को मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी और उस समय बहुत ही सीरियस मरीज आए हुए थे। उनको मैं देखकर भर्ती कर रहा था
और उसी समय एक बीच में एक बंदा आता है, उसका नाम तो उस समय नहीं पता था। वो अपना प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव डालकर पेशेंट को फार्मासिस्ट से करा था भर्ती करने के लिए। ये सब मैं उनकी बातें सुनकर मैंने कहा कि अच्छा लाओ दिखाओ क्या तुम्हारा क्या है प्रॉब्लम। तो मैंने कहा चलो आपको अभी देखता हूँ मरीज़। मैं जब गया तो ओपीडी में उसका मरीज़ नहीं था। यह बात मैंने कहा मरीज़ कहाँ है, तो उसने कहा मरीज़ यहीं है। मरीज़ दिखाया तो मरीज़ उस समय बाहर था उनका। फिर मैंने कहा ले आओ अंदर भर्ती कर देंगे, लेकिन यह सब देखकर वो अपना राजनीतिक प्रभाव डालने की कोशिश की और उसने बहुत ही बुरी बुरी गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू किया और सारे स्टाफ को धमकी देने लगा। और किसी को फ़ोन भी किया कि 10-15 लोग आओ, इनको हम लोग ठीक करते हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा काम नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं मान रहे। यह सब करते हुए तो उसी बीच में उसने गालियाँ भी दी। हमारे लेडीज स्टाफ थी, स्वीपर थी और भी कर्मचारी थे, उन्होंने भी बोला कि क्यों गाली दे रहे हो। उसने फिर आगे का मेडिकल में कोई बदलाव करने की प्रयास किया? नहीं, मेडिकल नहीं था, वो जस्ट टीबी का मरीज़ था, उसको भर्ती करने के लिए बोला तो हमने उसको मरीज को भर्ती कर दिया और इलाज शुरू हो गया उसका। उसके बाद उन्होंने बदतमीजी? उसके पहले ही बदतमीजी कर रहा था वो। क्या नाम है उसका, पता था? अभी मेरे को पता चला कि समथिंग रोहताश कुमार कश्यप नाम है उसका। उस समय नहीं पता था, जब अभी कल मेडिकल करने आया था। तो शिकायत करी आपने? मैंने अपने मैम ADIC मैम को शिकायत की है और CMS सर को उसी दिन मौखिक तौर पे भी शिकायत कर दी थी। पुलिस को अभी शिकायत नहीं की है, लेकिन पुलिस जो हमारे कर्मचारी को चोट लगी है तो उसने अभी मेडिकल कराया है। जो मामला है डॉक्टर साहब को धमकी दी गई है और अस्पताल के अंदर बदसलूकी कर रही है कुछ लोगों ने, क्या मामला है? शिकायत है ये 27 तारीख को दोपहर के टाइम कुछ मेरे संज्ञान में आया है, तो उसके लिए जो मरीज पेशेंट का अटेंडेंट है उसके द्वारा कंप्लेन की गई है कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है। तो उसके लिए मैंने कमेटी बना दी है और उसमें 3 डॉक्टर्स की कमेटी बना दी है और जो भी निकल के आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज में कोतवाली छिबरा मऊ क्षेत्र में प्रेमपुर के नगला पट्टिया निवासी पीड़ित रणवीर ने आरोप लगाया कि उस पर वारंटी उन्हें जान माल का खतरा बताया, जबकि थाना छिबरा मऊ में IPC की धाराओं में मामला विचाराधीन है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस जानबूझकर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। रणवीर ने यह भी आरोप लगाया कि प्रेमपुर चौकी पुलिस ने उसे चौकी से भगा दिया और अपराधियों को शरण दे रही है। रणवीर कहाँ के रहने वाले हो? नगला पट्टिया का। क्या मामला है? मामला ये है कि मुकदमा चल तो सरपंदा को हाँ। बाबा 12 का सम्मन आओ तो पुलिस सब गायब कर लेते पैसा वाले। हाँ। अबे हमें धमकी देते 12 चल तो है वो। किस तरह की धमकी दे रहे हैं? कौन लोग हैं? 4 जाटा में एक दिन साथ कहेंगे। क्या धमकी दे रहे हैं? क्या धमकी देते हलफनामा देना तुम्हें रहना ही दिए और ये तारीख लगी है कि 3। अच्छा, तो आज आप कहाँ आए हो? हम अब कन्नौज गए थे, अब तो थाने में है साहब। कहाँ पे? छिबरा में थाने। हमारी कोई सुनता ही नहीं। कल चौकी इंचार्ज ने हमें भगा दो। भगा दिया? भगा दो। कौन चौकी इंचार्ज है? प्रेमपुर। क्या कह दिया? हमके साहब हमारे वारंट है कि मुझे गिरफ्तार करो। हाँ। तो बहराज चलो हम 1.5 घंटा बैठे रहे बहराज। हाँ। फिर हमें कुछ पूछिए नहीं तो आओ रहे। शाम को जब हम गए तो विरोधी पार्टी वहीं बैठी, सिपाही ने गिर। अच्छा, आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गया? हमने आज हिसाब लेकर आएंगे, एक एप्लीकेशन था आएंगे इसकी साहब होगा। और आप थाने में एप्लीकेशन देने आए? थाने में जाइए, एक एप्लीकेशन है साहब। क्या क्या कार्रवाई चाह रहे हैं साहब? बोलिए गिरफ्तार करे जा कार्रवाई साहब चाहते हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौर पप्पू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी जनपद में एक दलित मजदूर की जमीन पर दबंग सराफा व्यवसायी ने धोखाधड़ी से कब्जा कर लिया और मजदूर को गायब कर दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि मजदूर का भाई सत्यभान ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की। उनके पिता जयपाल सिंह जाटव की जमीन अनिल वर्मा उर्फ बंटी ने अपने साथी उदल सिंह से नाम अपने करवा ली है। पिता को दुकान जाने के बहाने गायब कर दिया। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो बंटी ने उनके ताऊ को गोली मार दी और धमकियां दी। थाना पुलिस के सामने कई बार शिकायत के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे पीड़ित परिवार दहशत में जी रहा है और न्याय की मांग कर रहा है।
पुलिस पर मामले में उचित कार्यवाही नहीं करने और आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप हैं। पीड़ितों का कहना है कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है और पुलिस व प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद है। सोनी देवी। क्या मामला है, किस मामले लगातार शिकायत कर रही हैं? जमीनी विवाद है साहब, और मेरे जो चचिया ससुर हैं उन्होंने जो बंटी सुनार है वो कह रहे हैं उनकी ज़मीन हमने ले ली है। वो कोई उदल हैं वो टीले की, उनके नाम करा रखी बोल रहे हैं और ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं उस पर। और ये ससुर मेरे जो चचिया ससुर हैं वो करीब आज से 9 महीना पहले लापता हो गए। उसके बाद इन्होंने कब्जा किया आकर, और जो मेरे हिस्से की ज़मीन थी उसमें भी मेरे जो ससुर हैं उन्होंने ये कहा कि अम्मा मतलब उनके हिस्से की ज़मीन है वो देने के लिए तैयार थे राजी से उनको, लेकिन वो नहीं 4 नंबरों में लिखी उसको नहीं मान रही वो है। वो कह रहे मुझे एक ही नंबर में चाहिए, इसी नंबर रोड वाला जो नंबर है। मेरे ससुर ने हम लोगों ने बहुत बार मिट्टी डाली, जब रोक टोक की तो मैं ससुर को गोली मार दी। किसने मारी गोली? बंटी सुनार और मनोज वकील। अच्छा, ये जो आपके चचिया ससुर जो अभी 8 महीने से गायब है, क्या लग रहा है ये कहाँ पे हैं या? ये उनके यहाँ रहते थे साहब। तो क्या लग रहा है, आपने शिकायत भी की है? हाँ, शिकायत की है साहब कि बंटी अब हम सोच रहे हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए और जो सच्चाई हो सामने आए सबके, और मुकदमा दर्ज हो साहब। किसके खिलाफ मुकदमा? जिन्होंने कर उनके खिलाफ की जाए। अब मतलब साहब ऐसा है, उन्होंने ज़मीन जब ले ली है तो तुरंत करके मतलब आके अपना कब्जा करना चाहिए था, कब्जा नहीं किया है। अब आकर बोल रहे कि ये ज़मीन मेरी है, मैंने नाम करा रखी है। अच्छा, जिसने बैनामा किया है वो गायब है काफ़ी दिनों से? वो हाँ 9 महीने से गायब हैं। तो क्या लगता है उनके साथ कोई घटना घटी है? उनके साथ अब साहब घटना ही घट गई, जब ही तो नहीं आए, इतने दिन हो गए, कहीं रुकते नहीं थे साहब, इतने दिन हो गए अभी तक नहीं। वो साहब वहीं रहते थे उनके बंटी सुनार की दुकान पे। क्या करते थे वहाँ? वो झाड़ू पोछा वगैरह ऐसे ही काम करते थे, पानी नहीं देते थे। क्या नाम है आपका? जबर सिंह। जबर सिंह, आपके हाथ में गोली लगी, कैसे लगी है, पूरी घटना क्या थी? बंटी पहले हमारी ज़मीन पे बंटी सुनार कब्जा कर रहा था, और उनको रोका मैंने। हाँ। उसके बाद उन्हें गोली मार दी और कह गई एक को मैंने मार दिया और तुझे सारे मार देंगे, धमकी दी। मेरे गोली मार दी बंटी सुनार और वर्मा, वो पन्नालाल वर्मा और वो वकील। तो क्या आपका भाई आपको जब से बता रहे हैं कि बैनामा हुआ तब से वो गायब है? मेरा भाई इन्हीं लोगों ने गायब कर दिया, ना बता रहे या मार डाला या कुछ, मुझे इंसाफ मिलने चाहिए। अच्छा, ये आपने पुलिस से शिकायत की थी इसकी? पुलिस से खूब शिकायत करी, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय चाहते हैं, मेरा भाई का पता लगाया जाए। आपको कैसे पता बंटी सुनार ने ही आपके भाई को गायब किया है? बंटी सुनार के पास जाता आता रहता था, कुछ काम धंधा करता था और उसी के पास बैठता उठता था। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि बंटी सुनार ने वो ज़मीन ले ली है? कब पता लगा? हमको पता तब लगा जब हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। जब मैंने रोका तब कई साले एक को मार दिया, गायब कर दिया और तुझे सारे मार दिए। तब उसके बाद मेरे पीछे पड़े सुनार ने गोली मारी और वो वकील साहब ने पीछे से मुझे पकड़ा और बंटी सुनार ने गोली मारी और अन्य लोग हटे ने गोली चलाई। सर, करेल थाना क्षेत्र के मक्खनपुर गांव से एक दलित व्यक्ति गायब हुआ है और परिजनों का आरोप है कि उस दलित की ज़मीन किसी सुनार ने लिखवा ली थी, उन्होंने गायब किया। क्या आप 9 महीने हो चुके हैं, जानकारी लगी? करेल में आज से 9-10 महीने पूर्व एक व्यक्ति के उनके परिजन का कहना यह है कि वो घर से गायब हो गया है। इस संबंध में गुमशुदगी थाने पर दर्ज है और इस संबंध में जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुछ सुराग लगा के आखिर? नहीं, अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला है और शुरुआती जो जानकारी है उसमें ये बताया गया था कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था या कोई इस तरह की बात थी। अभी इसमें और गहराई से जांच करते हैं। सर, अभी तक जो भी तथ्य परिजनों की शिकायत पर कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है पुलिस की तरफ से? नहीं, जब वो गायब हुआ था तभी उस टाइम पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट।
सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर पटवद में इंडियन पेट्रोल पंप के पास पैदल सड़क पार कर रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर बड़ी भीड़ जमा हो गई और पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही कर रही है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।